नमस्कार साथियों, भक्तिकाल का 7वां पेपर चल रहा था। आज हम 51वें प्रश्न से शुरू करेंगे। 50 प्रश्न पहले ही पूरे हो चुके हैं। जिन साथियों ने अन्य प्रश्नों को नहीं पढ़ा है, प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य पढ़ें। भक्तिकाल के लगभग 400 प्रश्न पूरे हो गए हैं और 400 से अधिक प्रश्न अभी बाकी हैं। आदिकाल पूरा हो चुका है, ब्रह्मास्त्र सीरीज पूरी हो चुकी है, रामबाण वन लाइनर नोट्स हैं, जाकर अवश्य पढ़ें। तैयारी में 4 चांद लगा देंगे। और 51वें प्रश्न से शुरू करना है। आइए देखते हैं। निम्न में संगत कौन सा है? विशिष्टाद्वैतवाद, रामानुज। बिल्कुल सही है, यही संगत है। अद्वैतवाद के शंकराचार्य हैं, द्वैतवाद के मध्वाचार्य हैं, द्वैताद्वैतवाद के निम्बार्काचार्य हैं। 52वां प्रश्न है, संगत कौन सा है? संगत कौन सा है? चार्वाक दर्शन गौतम, न्याय दर्शन गौतम, जैन दर्शन वार्ष्णेय, दुखवाद रामानुज। तो न्याय दर्शन गौतम, चार्वाक दर्शन चार्वाक का दिया हुआ है, इसमें संगत है न्याय दर्शन गौतम। असंगत कौन सा है? असंगत कौन सा है? रामाज्ञा प्रश्नावली तुलसीदास, सही है। उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी, बरवय रामायण गोकुलनाथ, सूरसागर सूरदास। ये सही है, ये सही है, लेकिन बरवय रामायण तुलसीदास जी की है। आगे चलते हैं। संगत कौन सा है? रामानंद तिरवायमौली, रामानंद तिरवायमौली, नम्मालवार श्री रामार्चन पद्धति, अग्रदास ध्यान मंजरी, बेनी माधवदास भरत मिलाप। तो अग्रदास की ध्यान मंजरी इनकी रचना है और यही संगत है। नेही नागरीदास की रचना है, नेही नागरीदास की रचना है ब्रजमाधुरी साल, केलीमाल, राधाष्टक, वृंदावन शत। राधाष्टक नेही नागरीदास की रचना है। निजमत सिद्धांत ग्रंथ के लेखक हैं हरिदास, जगन्नाथ, भगवत मुदित, किशोरदास। निजमत सिद्धांत के लेखक हैं किशोरदास। रसिक अनन्यमाल 57वां प्रश्न है। रसिक अनन्यमाल वृंदावन शत किसकी रचनाएं हैं? जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, भगवत मुदित, जीवाराम। तो रसिक अनन्यमाल वृंदावन शत भगवत मुदित की रचनाएं हैं। सी विकल्प सही है। आगे चलते हैं। जगन्नाथ हरिदासी संप्रदाय की रचना है। जगन्नाथ हरिदासी संप्रदाय की रचना है। अनन्य सेवा निधि, आदिवाणी, सुहृदवाणी, महावाणी। तो अनन्य सेवा निधि जगन्नाथ जो कि हरिदासी संप्रदाय के थे, उनकी रचना है। ए विकल्प सही है। गौरांग अष्टयाम के रचनाकार हैं श्री भट्ट, चंद्रगोपाल, कृष्ण चैतन्य, गदाधर भट्ट। गौरांग अष्टयाम के रचनाकार हैं चंद्रगोपाल। कुछ नई रचनाएं आपको मिल रही होंगी, कुछ नए रचनाकार मिल रहे होंगे। जो ट्रेंड चल रहा है वो आजकल यही है, इसलिए ज़रूरी है और ये प्रश्न डाले गए हैं। नूर मोहम्मद कहाँ के निवासी थे? रस्तुल हकायक के रचनाकार। जहानाबाद, आजमगढ़, सबरहद, जौनपुर या गाजीपुर। तो सबरहद जौनपुर है। कई बार सबरहद आजमगढ़ भी दिखाई देता है। यदि जौनपुर ना हो तो आजमगढ़ भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ बॉर्डर का शायद मामला है। ये जो लोग वहाँ के होंगे तो जानते होंगे।
नल दमयंती कथा का रचयिता कौन है? नल दमयंती कथा का रचयिता कौन है? सूरदास पंजाबी, नूर मोहम्मद, व्यास कवि, यारी साहब। सूरदास पंजाबी नल दमयंती कथा के रचयिता हैं। पद्मावत का, अरे ये क्या हो गया? पद्मावत का बांग्ला में अनुवाद 1650 ईस्वी के लगभग किसने किया? पद्मावत का बांग्ला में अनुवाद 1650 ईस्वी के लगभग किसने किया? शेख हसीन, आलो उजाला, शेख मोहिदी, असीम मुखजा। तो आलो उजाला खूब पूछा जाता है कि पद्मावत का इन्होंने बांग्ला में अनुवाद किया था, आलो उजाला ने। पद्मावत का रचना काल है। पद्मावत का रचना काल है 1540 ईस्वी, 1527 ईस्वी, 1552 या 1532। तो जायसी की रचना है 1540 ईस्वी में पद्मावत की रचना हुई। मोहम्मद बोध के रचयिता हैं। मोहम्मद बोध के रचयिता हैं। मोहम्मद का नाम देखते हैं तो तुरंत लोग दादू पे चले जाते हैं, लेकिन ये कबीरदास की रचना है। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा? रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा? तो ये कई बार प्रश्न आ चुका है, कई बार से मतलब 2 से 3 बार आ चुका है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें आकाश धर्मा गुरु कहा है। कई बार जब कोई प्रश्न आता है तो इसका मतलब है कि वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे कितना भी आसान हो। अब पृथ्वीराज रासो तो हर बार ही पूछा जाता है, लगभग हर परीक्षा में, सबको पता है। राम भक्ति में स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक हैं। राम भक्ति में स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक हैं अग्रदास, बालानंद, राम शरण दास, जीवाराम। स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक राम शरण दास हैं। एक राम प्रिया शरण दास हैं जिनकी रचना सीतायन भी पूछी जाती है। राम प्रिया शरण दास सीतायन के रचनाकार। स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक हैं राम शरण दास। 67वां प्रश्न है, धनुष बाणधारी राम के लोक रक्षक स्वरूप की उपासना उत्तर भारत में किसने प्रचलित की? भक्ति द्राविड़ी उपजी, लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने, 7 दीप नवखंड। बस पंक्ति याद रखिए और प्रश्न सही हो जाएगा। राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने किस ग्रंथ की रचना की है? रामचरितमानस, दोहावली, बरवय रामायण, विनय पत्रिका। तो राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने विनय पत्रिका की रचना की है। तुलसी की किस रचना में उनके जीवन से संबंधित वृत्तांत अधिक हैं? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली। तो कवितावली में तुलसीदास के जीवन से संबंधित वृत्तांत अधिक हैं। 70वां प्रश्न है, निमाई, विश्वंभर, गौरांग। निमाई, विश्वंभर, गौरांग इत्यादि अन्य नाम किसके हैं? ये सभी नाम कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के हैं। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के हैं। निमाई, विश्वंभर, गौरांग। आगे चलते हैं। आदिवासी गीत गोविंद भाषा रचनाएं किसकी हैं? राम राय, गदाधर भट्ट, सूरदास, मदन मोहन, कृष्णदास। तो आदिवासी गीत गोविंद भाषा रचना
राम राय की है। ए विकल्प सही है। माधवदास माधुरी की रचना है केली माधुरी, वंशीवट माधुरी, वृंदावन माधुरी, उपर्युक्त सभी। ये तो इन्होंने बढ़िया किया, सब में माधुरी ही लगा दिया। माधवदास माधुरी की सभी रचनाएं, केली माधुरी, वंशीवट माधुरी, वृंदावन माधुरी, उपर्युक्त सभी। डी विकल्प सही है। भक्ति रस बोधनी के रचनाकार हैं। भक्ति रस बोधनी के रचनाकार हैं प्रियादास, भगवत मुदित, भगवान दास, राम राय। भक्ति रस बोधनी के रचनाकार प्रियादास हैं। ए विकल्प सही है। चैतन्य संप्रदाय या गौड़ी संप्रदाय के कवि हैं। चैतन्य संप्रदाय या गौड़ी संप्रदाय के कवि हैं चंद्रगोपाल, सूरदास, मदन मोहन, गदाधर भट्ट, उपर्युक्त सभी। तो ये तीनों चैतन्य संप्रदाय या गौड़ीय संप्रदाय के कवि हैं। चंद्रगोपाल, सूरदास, मदन मोहन, गदाधर भट्ट, ये सब चैतन्य संप्रदाय के कवि हैं। जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत ह्रास हो गया था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। ये आँख मूंद के रामचंद्र शुक्ल लगा दीजिए और याद भी रखिए, बहुत पूछा जाता है ये। इनमें से रैदास के शिष्य माने जाते हैं मीराबाई, नानक, सुंदरदास, सूरदास। तो मीराबाई प्रसिद्ध हैं शिष्या के रूप में। ये वन लाइनर जैसा ही है जैसे मैंने पहले कराया है, ये सारे प्रश्न आते हैं। और वन लाइनर अगर आप एक बार पढ़ लेंगे, इसमें के 80% क्वेश्चन आप ऐसे ही कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। एक बार जाइए, शुरू में मैंने वही पढ़ाया है, वीडियो में सबसे नीचे आपको मिल जाएगा। ब्रह्मास्त्र सीरीज नाम से थोड़े वीडियो डाल दिए हैं, नहीं तो वैसे ही पड़े हुए हैं। 77वां प्रश्न है, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी किसे मिली? तो सभी लोग जानते हैं धर्मदास को मिली। नैया बिच नदिया डूबती जाए पंक्ति के रचयिता हैं, ये उलट बांसी है, कबीरदास जी की है। डी विकल्प सही है। झरी लागे महलिया गगन गहराए, झरी लागे महलिया गगन गहराए के रचनाकार हैं कबीर, मलूकदास, नानक, धर्मदास। झरी लागे महलिया गगन गहराए धर्मदास की रचना है, पंक्ति है। धर्मदास की पंक्ति क्या है? झरी लागे महलिया गगन गहराए। 80वां प्रश्न है, रामानंद वर्णाश्रम व्यवस्था को समाज के लिए स्वीकार करते थे किंतु उपासना के क्षेत्र में नहीं। यह मत इनमें से किसका है? रामानंद वर्णाश्रम व्यवस्था को समाज के लिए स्वीकार करते थे किंतु उपासना के क्षेत्र में नहीं। यह मत इनमें से किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य शुक्ल, परशुराम चतुर्वेदी। तो रामानंद वर्णाश्रम व्यवस्था को समाज के लिए स्वीकार करते थे किंतु उपासना के क्षेत्र में नहीं। यह मत आचार्य शुक्ल जी का है। ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन रामचरितमानस के किस कांड में है? ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन, ज्ञान भक्ति की बात सबसे बाद में ही लोग करते हैं, जब अंत समय आ जाता है। तो रामचरितमानस का अंत समय कब आया? उत्तरकांड में। 82वां प्रश्न है, रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसीदास ने कहाँ किया था? रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसीदास ने कहाँ किया था? तो जहाँ जन्म होगा
जिसकी कथा है, जहाँ पर जन्म होगा वहीं से उसका प्रारंभ किया होगा। ऐसे भी अंदाज़ा लगा के आप कर सकते थे, परंतु आप याद रखिएगा। अयोध्या, रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसीदास ने अयोध्या से किया है। अधिकांश भाग अयोध्या में किष्किंधा कांड काशी में लिखा है, पहले ही बता दिया गया है पुराने पेपरों में। सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है। यह कथन किस आलोचक का है? तो ये आचार्य शुक्ल का कथन है। और इन्होंने क्या कहा है? सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है। यह कथन आचार्य शुक्ल का है। जानकी जी की सखी बनकर रचना करने वाले राम भक्त कवि का नाम बताइए। अग्रदास, ध्रुवदास, नाभादास, लालदास। तो जानकी जी की सखी बनकर रचना किया है अग्रदास ने। भाव प्रकाश की रचना किस कृष्ण भक्त ने की है? भाव प्रकाश की रचना किस कृष्ण भक्त ने की? यदुनाथ, हरिराय, गोकुलनाथ, रूप गोस्वामी। हरिराय ने भाव प्रकाश की रचना की है। अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत की व्यापक धरातल पर प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य हैं बलदेव विद्याभूषण, रूप गोस्वामी, कृष्ण केशव भारती, कृष्ण चैतन्य पर ज़्यादातर लोग चले जाते हैं, परंतु यहाँ पूछा गया है व्यापक धरातल पर प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य हैं बलदेव विद्याभूषण। गौड़ी संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत क्या है? गौड़ी संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत क्या है? तो बुक का शुरुआत ही यहीं से हुई थी। अचिंत्य भेदाभेदवाद गौड़ी संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत है। सखी संप्रदाय का कवि नहीं है। विहारिंदास, नागरीदास, ध्रुवदास, विठल विपुल। ध्रुवदास सखी संप्रदाय के कवि नहीं है। 89 नंबर पे आ गए हैं। द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेदवाद किस संप्रदाय का दार्शनिक मत है? द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेदवाद किस संप्रदाय का दार्शनिक मत है? तो निम्बार्क संप्रदाय का है। और इसके लिए आपको नींबू के अचार की बात शायद पहले या दूसरे पेपर में बताई गई थी। पीछे जाएंगे तो आपको इसकी ट्रिक मिलेगी, वहीं से आप ध्यान रखें। वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित दर्शन है वशुद्ध करके याद रखिएगा इसको, जैसा कि बताया गया था वशुद्ध शुद्ध द्वैतवाद। 91 नंबर पे आ गए हैं। हे विधना तोसो अचरा पसारी मांगो जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिबो। हे विधना तोसो अचरा पसारी मांगो जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिबो। पद किस कवि का है? छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, कुम्भन दास। तो ये छीत स्वामी की पंक्तियां हैं। ए विकल्प सही है। 92 नंबर पे आ गए हैं। देख गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मशान। देख गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मशान। छिनहि बादशाह बंस की ठसक छाड़ी रसखान। पंक्ति किस कवि की है? तो
प्रश्न में ही आ गया है, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। सूर और रसखान में बी विकल्प सही है। रसखान के गुरु का क्या नाम था? ख्वाजा चिश्ती, तानसेन संगीतज्ञ, विट्ठलनाथ, गोकुलनाथ। तो रसखान के गुरु थे विट्ठलनाथ, सी विकल्प सही है। नाइन्टी 94 पे आ गए हैं। किसने परंपरा प्रचलित गेय पदों को त्याग कर कवित्त सवैया में कृष्ण भक्ति का गान किया है? किसने परंपरा प्रचलित गेय पदों को त्याग कर कवित्त सवैया में कृष्ण भक्ति का गान किया है? मीराबाई, रहीम, सूरदास, रसखान। रसखान ने कृष्ण भक्ति में प्रचलित गेय पदों को त्याग कर कवित्त सवैया में गान किया है। मीराबाई का जन्म स्थान है चौकड़ी, चित्तौड़, मेवाड़, द्वारका। द्वारका में मृत्युस्थल है, चौकड़ी जन्म स्थान है। ए विकल्प सही है। मन रे परसी हरि के चरण, मन रे परसी हरि के चरण के रचयिता हैं तुलसीदास, सूरदास, रसखान, मीराबाई। डी विकल्प सही है। मन रे परसी हरि के चरण के रचयिता मीराबाई हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गले पहिरौंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गले पहिरौंगी पंक्ति किसकी है? बचपन से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, ये रसखान की पंक्ति है। सी विकल्प सही है। 98 नंबर पे आ गए हैं। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी पंक्ति है, कई बार आ चुका है। रसखान जो प्रश्न कई बार आ जाते हैं उन्हें जैसे हमने रामबाण करवाया है वैसे ही करते हैं हम, बार बार रिपीट का कोई मतलब नहीं है। हालांकि आप मनन जरूर करते रहें, साथ में पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ध्रुवदास के गुरु हैं निम्बारकाचार्य, स्वामी हरिदास, विट्ठलनाथ, हित हरिवंश ध्रुवदास के गुरु हैं। डी विकल्प सही है। ध्रुव चरित्र खंड काव्य किसका है? आलम, छीहल, नरोत्तम दास, रसखान। तो ये नरोत्तम दास का है, बी विकल्प सही है। आज के लिए साथियों इतना ही। कल हम भक्ति काल भाग 8 पर बात करेंगे और अच्छे प्रश्न हैं, देख लीजिए आप लोग। कल इस पर चर्चा होगी। उससे पहले साथियों चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए। इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लग रहा है और ये सारी कक्षाएं पूरी तरह से निःशुल्क हैं और आपके लिए बहुत ही लाभदायक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, नमस्कार।